गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की साइंस की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं का परिष्करण। द मेटल्स प्रोड्यूस वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबाउ आर नॉट वेरी प्योर। सभी धातुएं पूर्णतया शुद्ध नहीं होती हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। इसलिए इन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। विच मस्ट बी रिमूव ऑब्टेन प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योरिटीज मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। धातु को अपद्रव्य से हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विधि है। धातुओं को परिष्कृत करने की यानी कि प्योर मेटल्स में लाने के लिए सबसे अच्छी विधि है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसी में है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैनी मेटल्स सच एज अ कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी अन्य धातुओं को परिष्करण अपघटन विधि द्वारा परिष्करण किया जाता है यानी कि इनको रिफाइन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। इस प्रक्रिया के अंदर अशुद्ध धातुएं जो होती है वो एनोड की तरफ जाती है और शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड की ओर जाती है। डायग्राम 3.12 यानी कि 3.12 के अकॉर्डिंग एक उपकरण व्यवस्थित किया गया है। इस उपकरण को व्यवस्थित किया गया है। फिगर 3.12 इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइटिंग इज सॉल्यूशन ऑफ द एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। द एनोड इज इम्प्योर copper, whereas the cathode is a strip of a pure copper. On the passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. विद्युत अपघटन में जैसे ही जल धारा का प्रवाह किया जाता है तब एनोड की तरफ अशुद्धियाँ जो होती है, इम्प्योर मेटल जो होती है वो एनोड की तरफ और प्योर मेटल जो होती है वो कैथोड की ओर जाती है। यानी कि विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है और अविलय अशुद्धियाँ जो होती है कैथोड की तली पर यानी कि नीचे सरफेस पर रह जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एक उपकरण लगाया गया है, एक इक्विपमेंट लगाया गया है। इसके अंदर जैसे ही हम ऑन द पासिंग ऑफ द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे ही करंट को पास किया जाता है वैसे ही द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे ही करंट को पास किया जाता है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु अपघटन जल में घुल जाती है। इसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अशुद्धियाँ विलयन के अंदर चली जाती है यानी कि इनप्योर जो होती है वो सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metals from the electrolytic is deposited on the cathode and the soluble impurities go into the solution where the insoluble impurities settle down। जैसे impurity जो होती है वो settle down हो जाती है। Down at the bottom of the anode are known as the anode mud। इस प्रकार से अशुद्धियाँ जो अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है उन्हें एनोड पंख कहा जाता है। एनोड मड या एनोड पंख कहा जाता है।